इंटेलिजेंस एजेंसियों के काम पर नहीं, सिर्फ मावराए कानून कामों पर एतराज है। सिर्फ खिलाफे कानून काम करने से रोकना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन कियानी के लापता बलोच तलबा की बाजियाबी से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने कहा कि इस मसले का सियासी हल निकाला जा रहा है, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इसका मतलब है कि आप मानते हैं कि एक सियासी मसला है। जंग में भी सफेद झंडा लहराकर ही सीज फायर किया जाता है। जब तक मिसिंग पर्संस केस होते रहेंगे, अदालतें भी काम करती रहेंगी। केस की समाअत 14 जून तक मुलतवी। मुल्क में वाफिर गंदम की मौजूदगी के बावजूद निगरां दौरे हुकूमत में गंदम दरामद करने के स्कैंडल की तहकीकात करने वाली कमेटी की सिफारिश पर वज़ीर-ए-आज़म ने विफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरों को मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। साबिक विफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई करने, जबकि डायरेक्टर फूड सिक्योरिटी पंजाब इम्तियाज गोपांग, साबिक डीजी प्लांट प्रोटेक्शन AD आबिद, फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम और डायरेक्टर सुहेल को मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। जिम्मेदार अफसरों पर नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने के इल्जामात आयद। इंक्वायरी कमेटी ने इन तमाम अफसरों को इजाफी गंदम दरामद करने का जिम्मेदार करार देकर इनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। इजाफी गंदम दरामद करने से मुल्क में गंदम की मार्केट क्रैश हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गंदम की खरीदारी और किसानों के मसाइल के हल पर गौर के लिए आज इजलास तलब कर लिया। इजलास में अब तक किसानों को दिए गए रिलीफ पर भी गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी। इजलास में अफ्रीका से जानवर मंगवाने के लिए कवायद में एक बार की नरमी की मंजूरी का इम्कान। ईरानी सदर और उनके रुफ़क़ा की हादसे में वफात पर फातिहा ख़्वानी भी की जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा रोज। IMF हुक्काम आज वज़ारत ख़जाना, FBR, स्टेट बैंक और पावर डिवीजन के हुक्काम से मुज़ाकरात जारी रखेंगे। पाकिस्तान की मुआशी टीम ने IMF के साथ मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क शेयर कर दिया। ज़राए के मुताबिक फ़रीक़ैन में बुनियादी मुआशी अहदाफ के तयन पर इख्तलाफात बरकरार हैं। IMF का आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 3.5% तक महदूद रहने का तखमीना। वज़ारत ख़जाना ने अगले साल शरह नमू का हदफ 3.7% तजवीज़ किया। IMF ने महंगाई का तखमीना 12.7%, जबकि वज़ारत ख़जाना ने 11.8% लगाया। IMF ने करंट अकाउंट खसारे का तखमीना 4.6 अरब डॉलर लगाया, जबकि पाकिस्तानी हुक्काम ने खसारे का हदफ 4.2 अरब डॉलर तजवीज़ किया है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF ने पाकिस्तान से तकमील के मराहिल में ही सरमायाकारी पॉलिसी की तफसीलात मांग ली हैं। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान से खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल SIFC के काम को शफाफ बनाने का भी मुतालबा किया है। IMF ने CPEC के तहत मुजवज़ा खुसूसी सरमायाकारी जोन्स में टैक्स की छूट की तफसीलात भी तलब कर ली। पंजाब असेंबली ने हद तक इज्जत बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल से मुतालिक ऑपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गई। ऑपोजिशन ने बिल को काला कानून करार दे दिया। हुकूमत का दावा है कि फैलाई जाने वाली झूठी गैर हकीकी खबरों में हद तक इज्जत का केस हो सकेगा। यूट्यूब, सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली जाली खबरों, जाती जिंदगी, अवामी मकाम को नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जाने वाली खबरों पर कार्रवाई होगी। हद तक इज्जत के केसेस के लिए ट्रिब्यूनल बनेंगे जो 6 माह में फैसला करने के पाबंद होंगे। हद तक इज्जत बिल के तहत 30 लाख रुपए का हर्जाना होगा। आईनी ओहदों पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ इल्जाम पर हाई कोर्ट बेंच केस सुनेंगे। तमाम मीडिया तंजीमों, इंसानी हुकूक कमीशन और सिविल सोसाइटी की तंजीमों इस बिल की सख्त मजम्मत करते हुए इसे इजहार राय पर कतगन लगाने की कोशिश करार दिया है। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि पंजाब में हद तक इज्जत के कानून के बाद टिकटॉकर्स, सोशल मीडिया, हत्ता के व्हाट्सएप मैसेजेस पर भी लोगों के खिलाफ शिकायत और जुर्माना किया जा सकेगा। सहाफ़ी और यूट्यूबर्स भी इसकी जद में आएंगे। ट्रिब्यूनल का कंट्रोल भी हुकूमत के पास होगा। मुस्लिम लीग नून की तो ये हालत है कि और कोई साढ़े लाइक। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा हारून का कहना है कि मरियम नवाज की नीयत ठीक हो सकती है, लेकिन हद तक इज्जत बिल को मानी खेज बहस और स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर जल्दबाजी में पास कराया गया। इस इकदाम ने हद तक इज्जत के बिल को इंतहाई मुतनाज़ बना दिया है। रजा हारून ने कहा कि यह कानून बुनियादी हुकूक से मुतालिक है। बिल पर दोबारा गौर करते हुए इत्तफाक राय पैदा किया जाए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि काले कानून के खिलाफ कौमी और सूबाई असम्बलियों में मुज़ाहमत करेंगे। आइन के मुताबिक किसी की जुबाबंदी नहीं की जा सकती। PTI रहनुमा बाबर आवान ने कहा कि PTI सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। काले कानून के खिलाफ अदालतों से रुजू करेंगे।
पंजाब असम्बली में पेश करदा हद तक इज्जत बिल 2024 के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज, मुल्कीर एहतजाज की कॉल दे दी। आज जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास बुला लिया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि पंजाब हुकूमत ने तमाम मीडिया स्टेक होल्डर्स के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए हद तक इज्जत बिल मंजूर किया, जो आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की अपील पर कोयटा प्रेस क्लब में तालाबंदी के खिलाफ भी एहतजाज का ऐलान। शायर अहमद फरहाद अगवा केस में सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा आज दोपहर 3 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से हुक्मनामा जारी। पूछा कि सेक्रेटरी दाखिला और दिफा बताएं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे लापता शख्स को ढूंढने से क्यों कासिर हैं। दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि अभी सेक्रेटरी दिफा और दाखिला पेश होंगे, इसके बाद वज़ीर आज़म को तलब करूंगा, इसके बाद विफाकी काबीना के अरकान भी अदालत आएंगे। ईरानी सदर और उनके साथियों की अलमनाक मौत पर पाकिस्तान में यौम सोग। मुल्क भर की सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान हुकूमतें भी ईरानी सदर और उनके साथियों की वफात पर आज सोग मना रही हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और दीगर की नमाज जनाजा और तदफीन के इंतजामात आज से शुरू होंगे। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई तेहरान में नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इब्राहिम रईसी को मशहद में जुमे को सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में साथियों समेत जाँ बहक होने के बाद नायब सदर मोहम्मद मुखबिर ने सदारती जिम्मेदारियां संभाली। ईरान में बाकायदा सदारती इंतखाब 28 जून को होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान के किर्गिस्तान में फंसे तालिब इल्मों की हंगामी वापसी के अहकाम। किर्गिस्तान में फंसे तालिब इल्मों को लाने के लिए हंगामी बुनियादों पर हवाई जहाज तलब कर लिया गया। तलबा को लाने के लिए हवाई अखराजात सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान तालिब इल्मों की जल्द हिफाजत वापसी यकीनी बनाए जाने की हिदायत। बलूचिस्तान के 95 तालिब इल्मों के मुस्तदिका एदाद शुमार मौसूल हुए हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि किर्गिस्तान में फंसे तलबा को लाने वाला खुसूसी तैयारा कुछ देर बाद रवाना होगा। बिश्केक एयरपोर्ट पर बोर्डिंग का अमल जारी है। तमाम मुसाफिरों को पेशावर एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा। पहली परवाज में 300 मुसाफिरों को लाने का बंदोबस्त है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में सेंट्रल पार्क का इफ्तिताह कर दिया। LDA एवेन्यू 1 हाउसिंग स्कीम शहर को बेहतरीन माहौल दोस्त रिहायशी शहर बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। मरियम नवाज ने इन्फोर्समेंट स्क्वाड को नई मोटरसाइकिलें दी।